जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। उसके बाद एक दो खबरें हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वो सारी खबरें क्या कहती हैं, देन कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो भी आज हम देखेंगे। मार्केट 1,85,000 पे क्लोज हुई है लो वॉल्यूम के साथ। 212 मिलियन का वॉल्यूम है। 883 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें, FNEL 191 मिलियन का वॉल्यूम। अब ये शेयर आपका स्प्लिट हो चुका है, आगे जाके इस पे बात करेंगे। हस्कोल की आज न्यूज लगी है, 50 पैसे निकाले हैं। 51 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है। NPL ने 3 निकाले हैं, NCPL ने 3, BOP ने 40 पैसे निकाले हैं। NPL और NCPL दोनों के बारे में हमने बात की थी जुमे वाले दिन। PIA 2 रुपये ऐड करके गया। WTL साइडवे है और नया WTL आ गया भाई मार्केट में। FNEL नया WTL है हमारा, टेंशन ना लें, ये भी अब जल्दी ब्रोकर का शेयर बन जाएगा। पिप्टल आपका साइडवेयर है। PRL आपका 1 रुपये ऐड करके गया। 10 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL के रिजल्ट भी आए हैं। CJPL कैप है। MWMP है, कैप है। देन आपके पास BTL अगेन कैप है। FZCM कैप है लो वॉल्यूम के साथ और FTSM कैप है लो वॉल्यूम के साथ। टॉप डिक्लाइनर्स में जो है नज़ीर कॉटन मिल लिमिटेड है। देन आपके पास जो है वॉल्यूम वाला देखें तो BML है 9.5%, ये डाउन है। BML को भी आज देखेंगे कि इसकी सारी कहानी क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आगे चलते हैं जी, ब्रेकर्स की बात करते हैं। AMBL कैप है, BTL है, FTSM है, FZCM है, क्वाइस है। टोटल 5 शेयर्स आपके पास कैप हैं जी। लोअर कैप में आपके पास कुछ खास नहीं है। REWM है और SHJS है। तो बल ये लो वॉल्यूम वाली एवरेज सी कंपनीज है आपके पास। देखें जी पहिए को और मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए वो भी हम देखेंगे। तो देखें जी, कमर्शियल बैंक्स आपका बेहतर रहे। कमर्शियल बैंक्स ने कुछ ने परफॉर्म किया है। फर्टिलाइजर को आज दोबारा मार पड़ी है। ऑयल एंड गैस ने परफॉर्म किया है। सीमेंट अगेन मार पड़ी है। एंग्रो होल्डिंग चला है, पावर चला है, टेक्नोलॉजी चला है और देन आपका PSO आज थोड़ा बहुत चला है, 1-1.5 रुपए वाला, कुछ ज्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं। लेकिन सीमेंट को, फर्टिलाइजर को, बैंकिंग में से कुछ खास सेक्टर्स को स्टिल मार पड़ रही है। UBL 250 पॉइंट ऐड करके गया है। एंग्रो होल्डिंग 218, फातिमा 154, सासगात तकरीबन जो है 152, सिस्टम 151, OGDC 111, हब पावर 94, नेशनल बैंक 90, MTL 47 और MCB 47। मेजर पॉइंट निकाले FFC ने अगेन 227। FFC ने मजीद डिप लेनी है, मैंने आपको नीचे के लेवल बताए हुए हैं। लेकिन सीमेंट ने 90, HBL ने 45, इंडस ने 24, AICL ने 20, JVDC ने 20, PSX ने 18, बैंक का लबीब ने 18, BOP ने 17 और HMB ने तकरीबन 17 पॉइंट्स निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो कैंडल्स अक्सर ऐसे बड़ी सी बनी होती है ना, तो ये वेबसाइट में ग्लिच होता है, तो ऐसे इसे आप जो है ना इग्नोर किया करें। ये अक्सर आपको क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वहां पे भी ऐसे आपको बड़े ग्लिच दिखाई देंगे। तो ये जो है ये वेबसाइट का ग्लिच है SCS ट्रेड वालों का, तो इस वजह से ये आपको ग्लिच नजर आ रहा है। या 1 आवर पे जाएंगे तो ये ग्लिच शायद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये 1 आवर पे भी आप देखें ना तो ग्लिच आपका खत्म हो गया है। इसी तरह आप डेली पे आ जाए, जरा डेली पे आज की कैंडल देखें, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ प्लस। रमजान स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, रमजान स्टार्ट होता जाएगा, मार्केट में वॉल्यूम और कम हो जाएगा। आप पिछली दफा जाके देखें ना इसी टाइम फ्रेम में कि ये फरवरी में और मार्च में कितना वॉल्यूम होता था। तो फरवरी और मार्च में ये देखें ना, ये आपका टाइम चल रहा है, ये वाला, ये फरवरी और देन ये मार्च, इस टाइम फ्रेम में आपका वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि रमज़ान लो वॉल्यूम के साथ आपका गुजरता है हमेशा से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रमज़ान में हमने ना तो ट्रेडिंग करनी है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। जो इन्वेस्टमेंट के शेयर पड़े हुए हैं वो पड़े रहेंगे, ईद के बाद देखेंगे बाय करना है, सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। देखते हैं, इंडेक्स शार्ट वॉल्यूम स्लो वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेट हो रहा है। 215 जो है आज वॉल्यूम है, बहुत लो वॉल्यूम है। अब देखें इंडेक्स की सपोर्ट तो यही है, 1,82,700 की है और देन आपका टारगेट इंडेक्स का दोबारा 1,88,500 और देन 1,91,000 का है। यही आपके फिलहाल के लिए इंडेक्स के टारगेट हैं। मार्केट के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल तो कोई नहीं है। चलें जी, ग्लिच भी खत्म हो गया वेबसाइट का। और जो अभी हालात बने हुए हैं कोयटा में हालात थोड़ा ख़राब हैं। वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हादसा पेश आ रहे हैं और वहाँ पे सर्विस भी काफ़ी दिन हो गए हैं बंद है। तो अल्लाह बेहतर ही करे वहाँ पे। तो बहरहाल बलूचिस्तान तो जो है वो तो हमारा सौतेला भाई है भाई, जो सीधी बात है।
अल्लाह बेहतर करे, वहाँ पे हालात जो है वो थोड़े बेहतर हो जाने चाहिए। पल फोर्सेज हमारी जो है वो कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हालात को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। इंशाल्लाह जी अल्लाह बेहतर करेगा हालात वहाँ पे, उम्मीद है, उनके लिए दुआएं जो है हमारी उनके साथ हैं। अल्लाह करेगा क्वेटा के हालात जो है बलूचिस्तान में कुछ बेहतर हो जाएंगे जल्द। इसके अलावा और कोई खास न्यूज़ जो है वो हमारी है नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट की जो ओवरऑल खबरें चल रही हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड ने आपका क्रैश किया है, सिल्वर ने आपका क्रैश किया है। सिल्वर कहीं 118.20 से गिरा है और 75 पे पहुंच गया है। गोल्ड भी आपका कहीं 5500 से गिर के मेरे ख्याल में 4500-4600 पे आ गया है। तो गोल्ड और दूसरा जो है आपकी सिल्वर को, इनको बड़ी अखीर किस्म की मार पड़ी है और हैवी किस्म की जो है इनमें हमें जो है एक ब्लड बाथ दिखाई दी है, करेक्शन दिखाई दी है हैवी किस्म की। तो बहरहाल वो भी उस दिन 10% तो डाउन थे आपके, आप उन्हें भी बेशक चेक कर लीजिएगा। इंटरनेशनल तौर पे आपकी ये जो मार्केट्स हैं, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट और सिल्वर भी इसी में आ जाता है, तो ये आपके अच्छे खासे डाउन आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। और माड़ी बिल्कुल आज साइडवे रहा है, कोई बात नहीं है, सुकून से रखें, पैनिक नहीं होना माड़ी में। कोलगेट के आज रिजल्ट आए हैं जी। कोलगेट की जरा ईपीएस देखें, 17 की ईपीएस दूसरे क्वार्टर की और पहले क्वार्टर की ईपीएस बनी थी तकरीबन 18.80 की। तकरीबन जो है 1.5 रुपए की ईपीएस कम हुई है, 1.5 रुपए से ज्यादा ही कम हुई है। पिछले साल की ईपीएस इनकी 75 थी और अभी हाफ ईयर की इनकी ईपीएस हो गई है 35 हो गई है। तो तकरीबन ये अगर आप ईपीएस को कंबाइन करें, 35 को अगर आप डबल करें तो ये तकरीबन 72 की ईपीएस इनकी बन रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये 75 प्लस की तरफ जा सकते हैं। एक आध क्वार्टर इनका अच्छा लग गया 3-4 रुपए की ईपीएस वाला, तो इंशाल्लाह ये 75 प्लस ईपीएस की तरफ जाएंगे। रिजल्ट्स मेरे ख्याल में बुरे नहीं है। डिविडेंड आपको ये साल में 2 दफा जो है 29 करके डिविडेंड देते हैं, तो बल्कि आपको 55 रुपए प्लस का जो है डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो अगर आप एक स्टेबल ग्रोथ देख रहे हैं, स्टेबल डिविडेंड देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं देख रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आप कोलगेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शायद आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे जाए 1150 की, और शायद अगर 1900 की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। और फ्यूचर में शायद ये आपको बोनस शेयर भी दे दें, लेकिन अभी तो 1-2 साल से ये बोनस शेयर की तरफ नहीं जा रहे हैं। और आखिरी दफा जब इन्होंने बोनस दिया था वो शायद इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था जी, ये तकरीबन 2023 के एंड पे इन्होंने कहीं बोनस अनाउंस किया था, उसके बाद अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो ये अभी 2023 के जून की बात है, 2024 भी गुजर गया, 2025 भी गुजर गया, तकरीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक तो उन्होंने बोनस अनाउंस नहीं किया। तो एमटीएल और कोलगेट दोनों बोनस भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। तो कैपिटल गेन प्लस बोनस और प्लस जो है वो डिविडेंड, तो एक स्टेबल शेयर है। स्टेबल ग्रोथ के लिए आप कोलगेट को जरूर ले सकते हैं। रिजल्ट ठीक है, एवरेज रिजल्ट आए हैं, ना बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं। पीआरएल के रिजल्ट आए हैं, इस क्वार्टर की ईपीएस 1.78, पिछले क्वार्टर की ईपीएस 1.61, 2026 के पहले क्वार्टर की निस्बत पॉजिटिव ईपीएस, 2025 में मुकम्मल तौर पे लॉस में रहे, -7.40 की ईपीएस जनरेट की, और 2026 इनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। 2026 में उम्मीद है कि अच्छी ईपीएस भी जनरेट करेंगे। अब देखें 40 को ब्रेक करना तो जरूरी है, 40 को अगर ब्रेक कर जाता है तो देन इंशाल्लाह हमारे 44-45 के टारगेट लाजमी वेट कर रहे हैं पीआरएल में। तो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है भाई हमारी रिफाइनरी, और उम्मीद है कि एनआरएल और पीआरएल की भी रिजल्ट कुछ बेहतर आएंगे। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई बीएमएल की, अगर आप इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखें तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। कि अब अगर आप देखें इसे, बेशक आप कैलकुलेशन कर लें, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। एक बंदे के पास पहले अगर 100 शेयर्स थे, तो उसके बाद तकरीबन जो है 5.4 शेयर रह गए हैं। पहले अगर 100 था, ये आपके पास थी क्वांटिटी थी, और अभी जो आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी रह गई है वो आपके पास इतनी रह गई है। आप लोगों के पास तकरीबन जो है अभी 5.4 शेयर्स रह गए हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, आप लोग इसे ज़हन में रख लें। अब अगर शेयर आपका तकरीबन 4000 या 80 पे कहीं इस कैंडल को क्लोज हुआ था ना, 4.86 पे, अब इसकी जो एक्स प्राइस बन रही थी वो आज के लिहाज से बन रही थी 92 पे, लेकिन शेयर क्लोज हुआ है 83.5 पे। शेयर ने हाई लगाया 91.5 का, शेयर अपना जो है वो प्राइस को मेंटेन नहीं रख पाया। अब आप ये चीज देख लें कि मेजर शेयर तो कंपनी ने उठा लिए हैं, अब रह गए हैं बचे कुछ 5.5% शेयर्स। अरे भाई अल्लाह के भाई, हमने 5.5% शेयर्स का क्या करना है? जब एक शेयर चला आपका 1.5-2 रुपए से था, 6 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया, ठीक है, वो बात समझ में आती है हमारे कि शेयर हमारा 8 पे चला गया, वो बात बिल्कुल हमारी समझ में है, उससे हम मान रहे हैं, ठीक है भाई शेयर में मूव लगी, अच्छा वॉल्यूम पड़ा, शेयर मूव कर गया। लेकिन अब ये जो बाय बैक इन्होंने कर लिया है
और कोर्ट को इसमें शामिल करके, एससीसीपी को शामिल करके इन्होंने शेयर उठा लिए हैं। अब 5.5% तो शेयर बच गए पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास क्या बचा है फिर? पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं बचा ना। अब जो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, उनको तो जबरदस्ती इन्होंने मारा है ना। अब जिसने 6.5-7 पे बाई किया हुआ था, तो वो अब बेचारे क्या करे इस शेयर में, तो उन्हें तो फ्री में मारा है ना। तो बल ये कुछ पॉलिसीज जो है एससीसीपी की जो है, इन पे मेरे ख्याल में स्टिल जो है काम करने की जरूरत है। प्लस एफएनईएल जैसा शेयर 17 पे जाके स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। अरे मेरे भाई, वो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूव कर रहे हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, लेकिन एससीसीपी का भी कोई रूल होना चाहिए ना। एससीसीपी भी तो इस चीज में आए ना। अरे भाई, वो 17 रुपए का शेयर है, आप क्यों कर रहे हो? कोई वजह बताओ ना। ठीक है यार, सासगार अगर कहता है कि हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, बनता है। इंडस मोटर कंपनी कहता है, ठीक है यार, बनता है। एमटीएल कहता है, बनता है। एटीआरएल फ्यूचर में कहता है, ठीक है यार, बनता है। तो अच्छी कंपनी का तो बनता है, ठीक है भाई, शेयर ओवर प्राइस्ड हो गया। एफएफसी कहता है, ठीक है भाई, मान लेंगे। मिजान बैंक कहता है, एचबीएल कहता है, नेशनल बैंक कहता है, ठीक है, मान लेंगे। लेकिन अब आप देखने सोचने वाली बात यह है कि एफएनईएल जैसा शेयर, टीएसबीएल जैसा शेयर जो जनरेट कर ही कुछ ही नहीं रहे हैं, ईपीएस तो जनरेट कर नहीं रहे हैं ना। ठीक है, टेक्निकली हम भी उनमें ट्रेड लेते हैं, लेकिन जब वो कुछ चीज जनरेट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ईपीएस नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कंपनी सारी की सारी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट करने वाली है, लेकिन ऐसी कंपनीज फिर अचानक जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर देती हैं। तो बल ये चीज जो है थोड़ी मेरे ख्याल में समझ से बाहर है, और शायद एससीसीपी को मेरे ख्याल में इस चीज पे भी नोटिस लेना चाहिए कि भाई आप लोग छोटे इन्वेस्टर्स का भी देखें ना। बड़े इन्वेस्टर तो ठीक है, 5-10 मिलियन पड़े या बाय कर लेंगे, बिलियंस में उनके पास तो इन्वेस्टमेंट होती है, उन्हें तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन एंड पे मार किससे पड़ती है? बेचारा पीस कौन जाता है? रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल वही बात है। हालांकि मेरे पास खुद ये नहीं है ये शेयर, लेकिन मेरे ग्रुप में से कुछ मेंबर के पास था। बिल्कुल सीधी बात है भाई। तो बल ये जो पॉलिसी चल रही है ना फिलहाल के लिए, इसमें कुछ चीजें जो है वो ठीक करने वाली हैं। अब बीएमएल ने ठीक है ये शेयर उठा लिए मेरे भाई, तो इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? जिन्होंने शेयर बाय करके रखे थे, आपने तो अप्रूव चुप करके करवा लिया है। इसी तरह वो डीएचपीएल वालों ने भी किया था, और साथ में वो 1-2 कंपनियों के साथ मिलके कह रहे थे कि आपको शेयर अलॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सारी की सारी ड्रामेबाजी है वैसे तो वाला गुस्सा निकालना बनता है यार मेरा भी। अब देखें ना इन्होंने क्या हालत बना रखी है बीएमएल वालों ने। अस्कोल को देखें जी, 51 मिलियन का वालियम है। अस्कोल की पहले भी कुछ माह पहले खबर लगी थी, फैसल बैंक के साथ रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे थे। अभी नेशनल बैंक की भी एक न्यूज लगी है, रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के लिए तो न्यूज अच्छी है, लेकिन देखें अब कब ये प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट होगा। अभी तक 3 क्वार्टर तक तो ये माइनस में चल रहे हैं, -5.24 की ईपीएस अभी तक इनकी चल रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं नेक्स्ट शेयर पे। अब फौजी सीमेंट और कैपको मिलके अटक सीमेंट को बाय करना चाह रहे हैं, और फौजी ग्रुप ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, फौजी फाउंडेशन ग्रुप। तो अगर ये बाय कर लेते हैं आपके अटक सीमेंट को, मेरे ख्याल में फौजी सीमेंट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सीमेंट में ये ग्रुप आपका मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो धन फौजी सीमेंट मेरे ख्याल में 70+ की रैली भी बना सकता है। प्लस ईपीएस इनकी पॉजिटिव जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। साल में इन्होंने जो है वो आपको तकरीबन जो है 1.2 रुपए का डिविडेंड भी देना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने आपको 2024 के एंड पे भी डिविडेंड दिया था, 2025 के एंड पे भी इन्होंने जो है 12.50% का डिविडेंड दिया है। अभी पहले क्वार्टर की ईपीएस भी बहुत अच्छी आई है, तो 5.5-6 रुपए की ईपीएस भी जनरेट करने लग गया है, प्लस डिविडेंड भी अच्छा देने लग गया है। तो मेरे ख्याल में तो अगर ये एक्वायर कर लेते हैं तो ये फौजी सीमेंट और धन कैपको दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात है। फातिमा में वॉल्यूम बढ़ा है जी 7.6 मिलियन का, मेरा तो फेवरेट है मेरे भाई। मैंने तो आपको इसकी बाय कॉल दी हुई थी ऑलरेडी, अभी 186 पे क्लोज हुआ है। आज अगर देखें तो तकरीबन 7.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 160 का जिसने लो भी लगाया है, मजे की बात। और अब वॉल्यूम देखें, उसके बाद जब शेयर ने परफॉर्म किया, मिलियंस पे वॉल्यूम गया, और शेयर अब अपना बिल्कुल जो है एक डबल टॉप को ब्रेक करने पे रुका हुआ है। डबल टॉप ब्रेक कर जाएगा इंशाल्लाह। मेरे 200 के टारगेट है। जेएस की या बीएमए कैपिटल की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ जो है उस दिन मैंने आपको बताई भी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको जो टारगेट बताया था 236 का, लेकिन मैंने आपको अपना जो टारगेट बताया था वो मैंने आपको 200 का बताया हुआ है। अब देखते हैं कि 200 ये शेयर हिट करता है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एफएफसी अगेन मार पड़ी है, 8 रुपए निकाले हैं, 3.8 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये मजीद डाउन आएगा, अब इसकी मजीद नीचे के लेवल बिल्कुल है जी, 560 की इसका एक लेवल है नीचे, और 560 के बाद देन इसका एक और जो आइडियल लेवल बनेगा वो 540 के राउंड अबाउट बनेगा, और मेरे ख्याल में ये बेस्ट लेवल है। चुप करके कंपनी का डिविडेंड लें, मार्च 6 को इसकी एक्स डेट है, 8.5 रुपए का डिविडेंड लें,
दोबारा नीचे मिलता है, शेयर को और बाय करें, कोई मसला नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये कंपनी बाउंस बैक करेगी। ये जो गैप लगा हुआ है ना, ये जो सडनली जो लोअर लॉक लगा था ना, ये गैप फ्यूचर में कवर होना है। तो मेरे ख्याल में एफएफसी जैसे शेयर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जरा पीपीएल के बारे में। पीपीएल आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, तकरीबन 5.5 मिलियन का। अब देखिए 300 की टारगेट है भाई। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना 10-12 रुपए नीचे लाजमी यूज करें। ओजीडीसी के 340 के टारगेट है और देन 350 के। स्टॉप लॉस आप लोग अपना 320 से नीचे क्लोजिंग बेस पे लाजमी यूज करें। पीएसओ अब देखें सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम नहीं है। हमने भी थोड़ा बहुत लिया हुआ है, देखते हैं इसके जो है सेकंड ईयर के रिजल्ट तक इसका टारगेट 500 प्लस का हो सकता है। नेशनल बैंक की सेम स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि नेशनल बैंक के फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट किया जाए, सबसे बेस्ट यही है। अब इसके फाइनल ईयर के रिजल्ट कहीं फरवरी के एंड पे आएंगे, प्लस इंशाल्लाह 10% प्लस का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, तो इसे तो लाजमी आप लोग होल्ड करें और रिजल्ट तक वेट करें। आज ये एंग्रो होल्डिंग में वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 3.51 मिलियन का और 6 रुपए ऐड करके गया। इंशाल्लाह 280 का टारगेट है और देन उसके बाद 300 का टारगेट है। अभी इसकी मेरे ख्याल में बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, अभी देखें जरा इसके फाइनल ईयर की बोर्ड मीटिंग कब अनाउंस होती है। वैसे तो इसके रिजल्ट जो है वो मार्च में ही एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं जी और बात कर लेते हैं साजगार के बारे में। साजगार तो भाई हाथ नहीं आ रहा, आज तकरीबन जो है 13 लाख का वॉल्यूम पड़ गया है, 205 रुपए ऐड करके गया, ऑलमोस्ट कैप ही है। अब 2300 तो आज हिट कर गया है, मेरे ख्याल में 2500-2800 वाले टारगेट है अब इसके, जिस तरह से इनकी जो है वो टैंक की सेल्स आ रही हैं। एमटीएल एंड एजीटीएल काफी टाइम बाद परफॉर्म करना स्टार्ट हुए हैं। एमटीएल 4,95,000 का वॉल्यूम, वीकली की कैंडल बड़ी अच्छी बन रही है, पिछले वीक की कैंडल बहुत अच्छी बनी, काफी टाइम बाद शेयर अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। शेयर के लिए जरूरी है कि शेयर 600 का लेवल ब्रेक करे और देन शेयर आपका 680 और देन 700 की तरफ जाए। बहुत सॉलिड शेयर है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा जो है शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि ये शेयर आपका परफॉर्म करता है कि नहीं। प्लस सेक्टर की सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, एजीटीएल में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। एजीटीएल की मैं आपको एक ट्रेड रिकमेंड कर देता हूं और वो ट्रेड आप लोगों ने लाजमी अपने मुताबिक देख लेना है। आप लोगों ने बस जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो चीज आप लोग देख लीजिएगा कि इस चीज के मुताबिक अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आप लोग जरूर ले सकते हैं। ये चीज आप मेरी बेशक नोट डाउन कर लें, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये चीज आप देख लें कि अब अगर ये हमें नीचे अपॉर्चुनिटी यहां तक दे भी जाता है, ठीक है 390 नहीं 400 पे भी दे जाता है, देन आपके टारगेट यहाँ वाले होंगे। तो ये बिल्कुल इसी जोन के दरमियान कोई बंदा इसमें खेल रहा है, प्लेयर्स इनमें खेल रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप भी अब इसके दरमियान खेल सकते हैं। ये आप देख लें कितनी दफा इस बंदे ने यहीं पे पोजीशन ली हुई है और अगली पोजीशन भी बनेगी। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, देन तीसरी पोजीशन, देन चौथी पोजीशन, देन पांचवी और अब छठी पोजीशन। 5 दफा इसमें एक ही जोन में ट्रेड हो चुकी है। प्लस लॉन्ग में तो शेयर बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा शेयर है, 550-600 कर सकता है शेयर मेरे ख्याल से। प्लस ट्रैक्टर की सेल्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेल्स अभी भी बेहतर आ रही है, इतनी बुरी नहीं आ रही है। तो ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल बॉटम पे, तो ये शेयर को जमा करने वाला वॉल्यूम है। इस रेट पे शेयर को जरूर जमा करना चाहिए, बहुत तगड़ा शेयर है और फ्यूचर में शायद ये अच्छा डिविडेंड देना भी स्टार्ट हो जाए। तो अगर डिविडेंड देना स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और मे भी फ्यूचर में कोई हैवी किस्म का डिविडेंड भी अनाउंस किया जा सकता है। अभी ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब मैं एफएनईएल को डिस्कस करना चाह रहा था, शायद मेरे से मिस हो गया है, लेकिन मैं उस पर भी जरूर नजर मारूंगा कि एफएनईएल में भी आज क्या चल रहा है। मैंने पहले उस पर थोड़ी सी बात की थी लेकिन मैं जरूर इस पे बात करूंगा। आज देखिए तकरीबन 191 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 1.69 पे क्लोज हुआ है। अब ये आपका दूसरा जो है WTL बन गया है, तो भाई अब इससे दूर ही रहे। अब जिसने ट्रेड करनी होगी तो ठीक है, अब छोटे शेयर पे कमीशन भी बड़ा होता है तो 40-50 पैसे वाली मूव होगी, वो आप लोग बेशक एंजॉय कर सकते हैं। बाकी बेशक जाएं जरा एक दफा PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट ओपन करें और वहां पे जाके जरा इसका देखें फ्री फ्लोट इसका कितना हो गया, फिर उसके बाद आप इसमें काम करें। तो बैरल जी आज के इतना है जी। तो अभी जरा एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। और मजे की बात इंशाल्लाह हमारा काजी स्पीक्स जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है वो हमारा स्टार्ट हो गया है
और पहली हमारी कॉल सक्सेसफुल भी हो गई है जो कि फातिमा फर्टिलाइजर की थी। वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट की कॉल भी है, शॉर्ट टर्म की और स्विंग की भी कॉल है, तो वो हमने इसमें दिया हुआ है। प्लस हमने एमटीएल की भी कॉल इसमें दी हुई है और एफएफसी की भी कॉल है। लेकिन अभी जो सक्सेसफुल टारगेट हिट हो गए हैं, एक फातिमा का हमारा इन्वेस्टमेंट की कॉल में एक टारगेट हिट हुआ है शॉर्ट टर्म का, और दूसरा हमारा एमटीएल का टारगेट हिट हुआ है। लेकिन मजीद इन्वेस्टमेंट की कॉल है तो टारगेट बहुत ऊपर है। तो ये काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। इसकी जो ईयरली प्लान है वो 30 के है, हाफ ईयर प्लान जो है वो 15 के है। और इस मंथ अभी तकरीबन हमने अतवार वाले दिन इसके एडमिशन क्लोज कर देने हैं। अतवार तक अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं। अभी हमारे पास मेरे ख्याल में 10-11 मेंबर हो गए हैं और ये सारे हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके लिए मैंने मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट बहुत कम जो रखी है 2 मिलियन रखी है। लेकिन अगर मिनिमम 4 मिलियन हो तो धन ज्यादा बेहतर है। इससे ज्यादा जितनी ऊपर हो तो सोने पे सुहागा है। तो बल ये जिसने ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हैं। 15 से 20 से ज्यादा हम मेंबर फिलहाल नहीं लेने वाले हैं। इसमें आपके लिए डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा और मैं खुद भी इसमें अवेलेबल हूँगा, डिस्कशन में हिस्सा लूंगा, आपको रिकमेंड भी करूंगा चीजें। और देन हमारे दूसरे एडमिन वारिस और हमारे तीसरे एडमिन भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। वो भी आपको चीजों के बारे में, एक डिस्कशन ग्रुप भी होगा इसका। एक तो सेपरेट ग्रुप होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट की आपको कॉल्स दी जाएंगी, और दूसरा एक डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब क्या करें, इस शेयर में जाएं ना जाएं, आपने जो शेयर दिया है उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दें। वैसे तो हम जो बाय कॉल दे रहे हैं आजकल उसमें प्रॉपर हर चीज एक्सप्लेन की जा रही है। जो शेयर होता है उसके ऊपर पहले सेक्टर लिखा होता है, देन उसका शरिया स्टेटस लिखा होता है, देन सेक्टर और देन कंपनी का नेम, देन उसके फंडामेंटल्स लिखे होते हैं, कैसे हैं, बेस्ट हैं, पुअर हैं, एवरेज हैं, और देन उसके बाद कैपिटल गेन और डिविडेंड और बोनस का भी मेंशन होता है, देन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, देन स्टॉप लॉस अगर जरूरी हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट में मैं स्टॉप लॉस प्रेफर नहीं करता। देन उसके बाद एंड पे जो है आपको टारगेट बताए जाते हैं, और देन एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो 2-3 साल के लिए भी टारगेट बताया जाता है, 4-5 साल के लिए भी। और देन एंड पे एक एडवर्स नोट शेयर की जाती है 1.5-2 मिनट की कंपनी के बारे में कि भाई इस बेस पे हम लोग जो है इसकी बाय कॉल दे रहे हैं, इतना कैपिटल गेन मिल सकता है, इतना डिविडेंड मिल सकता है, और फिलहाल कंपनी में ये इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक ज्वाइन करें। आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट भी रहेंगे, डिस्कशन में भी आप लोग शामिल होंगे। तो अगर किसने ज्वाइन करना है, इसकी ईयरली प्लान जो है वो 30 के है और हाफ ईयर प्लान जो है 15 के है। आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये ऊपर वाला मेरा अपना नंबर है और नीचे वाला जो है हमारा जो सेकंड एडमिन है, सेकंड एनालिस्ट है मोहम्मद वारिस रईस, उनका नंबर है। मेरा नंबर बेशक आप नोट डाउन कर लें, 03166265 0316 नीचे वारिस भाई का नंबर है, आप उनका भी जो है ये नंबर जो है वो नोट डाउन कर लें। देन मेरी ईमेल है, उस पर भी आप लोग बेशक रब्ता कर सकते हैं। देन हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसमें इंटरडे कॉल भी होती है, देन स्विंग कॉल भी होती है, देन इसमें इन्वेस्टमेंट की भी आपको कुछ कॉल दी जाती है। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं छोटे इन्वेस्टर तो वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा मंथली बेस पे भी है, क्वार्टरली बेस पे भी है, देन जो है हाफ ईयर बेस पे भी है, देन ये ईयरली बेस पे भी है। इसकी जो आपकी फीस है वो 2000 पर मंथ है। अतवार तक आपकी एडमिशन ओपन है और इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कार्ड्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल, और आपको देन महीने की कुछ 3 से 4 इन्वेस्टमेंट कार्ड्स भी इसमें दी जाती हैं। अगर कोई बाय करना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो इसमें भी आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। ग्रुप ये क्लोज होता है, इसके लिए कोई हमारा डिस्कशन ग्रुप फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का जो है ग्रुप भी अवेलेबल है। और हर महीने की 24 से लेकर अगले महीने की 5 तक या फिर 7-8 तक एडमिशन ओपन रहते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 03166265 0316 अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे राब्ता करके। अब देखें स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं। अब जैसे मार्केट 500-600 पॉइंट चल रही है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, लो वॉल्यूम की मार्केट चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो भी बिल्कुल स्टक ही रहते हैं, साइड में रहते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होती जाएगी हमारे शेयर्स भी बूस्ट करेंगे। जो शेयर्स हमने अच्छे बाय करके रखे हुए हैं वो सारे शेयर्स इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। और मजे की बात, हमने स्विंग ग्रुप में एंग्रो होल्डिंग, एफर्ट, हबको, एनआरएल, पीआरएल और देन हमने अच्छे शेयर्स एफएफसी हो गया, क्वाड सीमेंट हो गया, ये सारे के सारे शेयर्स हमने रखे हुए हैं। फातिमा भी हमने रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे शेयर्स हमने ऑलरेडी जब डिप आई थी उस दिन 6000 पॉइंट की, तो हमने बाय करवा के रखे हुए हैं कि भाई हमारे पास 30-40% शेयर जरूर होने चाहिए कि मार्केट आज नहीं तो कल मार्केट अगर परफॉर्म करेगी तो हम लोग प्रॉफिट में जाएंगे इंशाल्लाह। जी जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ है जिस पे एनालिसिस करना है आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंशाल्लाह जी अपना ख्याल रखें, मार्केट में सुकून से काम करें, बाकी अल्लाह के हवाले। चलें जी इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।